हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आज देखेंगे, अगर आप 28 का ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। फिर मार्केट ने इस गैप को फिल किया और आपको एक रेंज दिखाई। हालांकि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बन रहा है। कौन सा बन रहा है हम डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जरूरी है, जो समझने वाली बात है, वो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी। वो समझ में आएगी आपको एक तो ये लेवल जहां पे सपोर्ट लिया गया है। यहीं पे ही क्यों सपोर्ट लिया गया है, देखो, पिछला एनालिसिस करना इसलिए जरूरी होता है। आप लास्ट वीडियो में भी जाके देखेंगे, वहां पे भी मैंने आपको समझाया दोनों लेवल्स के बारे में। और जहां पे क्लोजिंग हुई है, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये रेजिस्टेंस भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है समझना, जहां पे मार्केट की क्लोजिंग हुई। अब ये दोनों कौन से लेवल है, आप यहाँ पे समझ जाएंगे तुरंत ही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, इस वाले जोन में हमारी क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस, वापिस आओ 13 को देखो, आपके साथ डिस्कस किया गया था कल। 13 पे रेजिस्टेंस। 14 को देखो, 14 पे इसी जोन में रेजिस्टेंस। 16 को देखो, 16 को इसी जोन में रेजिस्टेंस। सिर्फ इतना ही नहीं, 27 को भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहे थे। वहीं पे बात करो जहां पे आज के दिन यानी कि 28 को सपोर्ट लिया गया है, यहाँ पे देखो सपोर्ट इसी जोन में आ रहा है। यानी कि मार्केट ने जो 13, 14, 15 और 16 को जो एक रेंज बनाई थी, खासकर 3 दिन 13, 14 और 15, वो ही उसी रेंज में है मार्केट। यानी कि उस रेंज से ना तो ब्रेकआउट मिला है, ना ही ब्रेकडाउन मिला है। वही रेंज आपको बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब इस रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है, क्या सिचुएशन रहने वाली है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वहीं पे वापस आते हैं जहां पे हमने वीडियो की शुरुआत करी थी। यहाँ पे आगे तो आप समझ गए मार्केट में ये लेवल क्यों सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, और क्यों ये रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप समझ गए। अब हमें मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान दो। हमें यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। अब तो आपको ये मार्केट में देखने शुरू हो गए होंगे, आपने पहचानने शुरू कर दिए होंगे। जिसने भी मेरे बताने से पहले इस पैटर्न को पहचान लिया और मार्क कर लिया, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे हमें पता लगता रहता है कि आपको हमारी जो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं वो समझ में भी आ रही है कि नहीं। ऊपर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखेंगे इस जोन में आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और चारों पैटर्न्स भी आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, जो कि दो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको तुरंत ही बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको इंतजार करना है। जो 27 का हाई है, इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए यही रहेगा। क्योंकि अगर आपने देखा 27 को जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और मार्केट को साइडवेज मूवमेंटम कर दिया। तो पॉसिबिलिटी है फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे और यहीं पे आपको साइडवेज ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पे भी साइडवेज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अगर बड़ा मूव चाहते हो आप, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो जरूरी ये रहेगा 27 के हाई का आपको ब्रेकआउट यहाँ पे मिल जाए। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजें क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा डिस्कशन देखते हैं। अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन में जो आपके लिए सपोर्ट जोन रहने वाला है, वो जो 28 का जो ये लो जोन है, यही आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इस लेवल को तो समझाने की जरूरत है नहीं, ये लेवल कौन सा है हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही, पर लेकिन मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखिए, अब आपको ये लेवल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये लेवल यही वाला जोन है जहां पे मार्केट पहले भी सपोर्ट की तरह काम कर चुका। आप यहाँ पे देखेंगे, यही वाला जोन है। यहाँ पे आप देखेंगे 21 को रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो 24 को देखो, 24 को भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 28 को आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
उससे पहले आप देखेंगे 13, 14, 15 को देखोगे, 16 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। हालांकि 16 को इसका ब्रेकडाउन मिल गया था, यानी कि पहले ये हमारे लिए क्या था, सपोर्ट जोन, ब्रेकडाउन मिला तो क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। फिर से आप देखेंगे फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट बन गया। तो चीजें क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूज तो नहीं है ना आप। एक लेवल सेम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है। ये सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये लेवल कौन सा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी चीजें समझ में आ गई। साथ के साथ आपको ये भी समझ में आ गया, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको इंतजार करना है कहाँ का, जो 27 के हाई का ब्रेकआउट है इसका भी इंतजार करना है, अगर आप पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको यहां तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 15,700 वाला जोन आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हम उन लेवल्स का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉपर मार्क किए हुए हैं आपके लिए लेवल। अगर मार्केट में आपको यही जोन दिखाई दी, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको पता रहेगा टारगेट क्या है, पॉसिबिलिटी ये रहेगी 15,700 जोन वाला आपके लिए टारगेट रहे, या इसी जोन में मार्केट क्या आते हुए आपको अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर देनी है, या फिर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी या नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर इस जोन का ब्रेकआउट मिलता है, साथ ही साथ 27 के हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, तब आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। क्लियर है, फिर 16,000 आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चल लेते हैं। देखो, कुछ भी समझ में ना आया करे, आपको वापस जाके वीडियो देखनी है, तब भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना है। अगर ज़्यादा लोगों की समस्या रही तो हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। देखो, हमने नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए यहीं पे इसी तरीके से फाइंड आउट कर रखा है। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा कल को मार्केट में पोजीशन बनाने में। आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 15,926, जो कि आप देखेंगे 27 का हाई भी है। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा और प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये रखना है 28 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, 27 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे बात करें जो नीचे वाला लेवल है 15,816 का है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। दूसरा ये भी ध्यान रखना है, ये 27 का डे लो है, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अब जब मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, यहाँ पे डे लो की ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, तो काफी लोगों के कमेंट आते हैं मुझे कि ये डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है, डे लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है। ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चैनल पे जाएंगे आपको वहां पे जाके मिल जाएगी। लेकिन फिर भी कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो हम कोशिश ये करेंगे, जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इस पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके इसके बारे में अलग से समझाएंगे। अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे आप तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन की है, पर लेकिन जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, देखो ये तो मैं वादा नहीं कर सकता कि कब तक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। इसमें हम अलग अलग टॉपिक पकड़ेंगे। डे हाई ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी पूरी एक वीडियो में रहेगी, डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपको अलग वीडियो में समझाई जाएगी, और कोशिश ये भी कर सकते हैं हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराएं जहां पे डे क्लोजिंग होती है, जहां पे डे क्लोज होता है उसकी भी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो भी आपको एक समझाया जाएगा। देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ हर स्ट्रेटेजी फेल होती है, लेकिन इससे हमें एक आइडिया लग जाता है मार्केट के मोमेंटम का। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, आपको यहीं पे साइडवेज मोमेंटम दे दिया, तो स्ट्रेटेजी फेल होगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डे लो का ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने दे दिया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मार्केट ज्यादा मूव कर रहा है नहीं, यहीं पे साइडवेज मोमेंटम दे दिया, स्ट्रेटेजी फेल होगी। यहीं पे ही फिर से मार्केट वापस आ गया। तो हमें क्या इंतजार करना होता है, इसमें कुछ और चीजें कंबाइन करनी पड़ती है। वो वॉल्यूम देखना पड़ता है, या फिर प्राइस कहाँ पे सस्टेन हो रहा है वो देखना पड़ता है, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने पड़ते हैं। तो काफी चीजें कंबाइन करके हमें एक्यूरेसी को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्सपीरियंस अपना भी लिया करो, कुछ लॉजिक लगाया करो अपना भी,
जो आपको बताया जा रहा है, जितना आपको बताया जा रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी डालो, तो आपकी ट्रेडिंग और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलो फिलहाल हम आगे चलते हैं और लेवल्स देखते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 15,900 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 15,926 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 15,971 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 15,789 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,746 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,689 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 30 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे 19 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इससे पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 15,900 पे आप देखेंगे यहाँ पे 56.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 15,800 पे आप देखेंगे 60.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 15,700 पे, जहाँ पे आपको 61.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो जाके देखिए, जिससे आपको काफी हेल्प होगी मार्केट के मोमेंटम को समझने में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।